या हृदय में उठने वाले हमारे भाव हो जो हो, उसे भी हम संज्ञा ही कहते हैं। बराबर, संज्ञा समझ में आ गई। उसके साथ रोल नंबर 34, यस आप मिस। बताइए हम विशेषण किसे कहेंगे? मिस विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा उसे विशेषण कहते हैं। वेरी गुड। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, सर्वनाम में हम, आप, मैं, तुम, तुम्हारा, मेरा, यह जो है वह सर्वनाम के शब्द है। बराबर, कभी कभी हम ऐसा वाक्य बोलेंगे कि आप बहुत अच्छे हो। बराबर, तो कोई भी, यह सर्वनाम की विशेषता हमने बताई। और संज्ञा की कि हिमालय पर्वत ऊंचा है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, उसमें क्या खास बात है, वह बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहेंगे। उसके बाद 36 नंबर, जी मैम। आप बताइए क्रियापद किसे कहते हैं? क्रियापद किसे कहते हैं? नहीं पता मिस। हम्म नहीं पता। 46 नंबर, आपको पता है बेटा? मेरी आवाज तो सुनाई देती है ना? हाँ मिस सुनाई दे रही है। ओके, 46 नंबर, 23 नंबर, यस मिस। चलो आप बताइए क्रियापद किसे कहते हैं? क्रियापद। हम्म 1 मिनट मिस। ओके। 1 मिनट। बताओ बेटा, हाँ हाँ हाँ। क्रियापद। क्रियापद किसे कहते हैं? हम्म सबको क्रिया करना होता है उस शब्द को क्रियापद कहते हैं। कौन क्रिया करता है? क्रिया कौन करता है? हम्म मैं खाना खा रही हूँ। तो खाना क्रियापद क्रियापद होते हैं। खाना क्रियापद होता है? खाना खाने। खाना खाने क्रियापद होता है? हम्म। वो नहीं होता। खाती हूँ वह क्रियापद होता है। अच्छा। कौन ओके। कौन सा क्रियापद होता है? आप क्रिया कौन सी कर रहे हैं? खाने की क्रिया कर रही है ना? तो खाना तो है, मगर खाती हूँ, दौड़ती हूँ, तो यह सब है वह क्रियापद है। यानी कि कोई भी मनुष्य कोई भी कार्य करता है वह क्रियापद के अंतर्गत आता है, वह क्रिया कहलाता है। बराबर, तो आज हम इसी तरह का कुछ पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम रिपीट करें तो हमने पहले विकल्प लिखे थे, जिस किसी को भी कोई बाकी है वह एक बार देख ले। बराबर, फिर हमने रिक्त स्थान की पूर्ति की थी, और उसके बाद हमने वाक्य परिचय या शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखे थे। उसके बाद हमने सब्जियों का परिचय देखा था, जिसमें हमने 5 सब्जियां देखी थी।
अलग अलग, बराबर। उसके बाद हमने बहुत सारे प्रश्न के उत्तर लिखे थे। प्रश्न के एक वाक्य में उत्तर जो है वह आपको 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। यह जो प्रश्न है वह आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। उसके बाद हमने 3 मुहावरे भी लिखे थे, बराबर। और उसके बाद हमने हिंदी वाक्य जो है उसका गुजराती में अनुवाद हमने किया था। और मैंने आपको बताया था कि कोई कोई व्यक्ति है जो हिंदी वाक्य दिया है वही वाक्य फिर से लिख देता है। तो सूचना आपको पढ़नी है अच्छी तरह से कि वाक्य आपको अनुलेखन या सुलेखन में आपको जो वाक्य दिया गया है वह लिखना है। मगर अनुवाद में हिंदी वाक्य का यहाँ पर लिखा हुआ है गुजराती में अनुवाद कीजिए, तो हिंदी वाक्य का हमें गुजराती ही करना है, बराबर। उसके बाद का प्रश्न लिखिए, प्रश्न 8। चलो प्रश्न 8 करके लिखिए। दिखाई देता है ना स्क्रीन पर सबको बेटा? ओके, चलो हाँ प्रश्न मिस। 8 की सूचना लिखिए। निम्नलिखित निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण विशेषण अलग करके लिखिए लिखिए। अब मैं जिसे पूछूं वही उत्तर देगा, बराबर। 30 नंबर तक की बारी आ गई है। उसके बाद की जो 3 नंबर है उसकी बारी आएगी, फिर दोबारा पहले से होगा। ओके। मिस रोल नंबर 21 हमारा जॉइन थे। 21? मिस मेरी हाँ नहीं आई। आपका कौन सा नंबर है? रोल नंबर 30। कौन सा नंबर है? रोल नंबर 30। 30 ने अभी अभी जवाब नहीं दिया। क्रियापद का किसने जवाब दिया बेटा? 23 ने। वो तो 23 ने दिया। ओके ओके, कोई बात नहीं। चलो सूचना लिख ली सभी ने? यस मिस। ओके चलो। पहला एक करके विधान लिखिए। एक करके विधान लिखिए। नवीन ऊंचा लड़का है। नवीन ऊंचा लड़का है। 30 नंबर। मिस आप उसमें से विशेषण कौन सा शब्द है वह दिखाइए। विशेषण मिस ऊंचा। वेरी गुड। यह जो ऊंचा है वह विशेषण है। आपको नीचे जवाब में या सामने ऐसे वाक्य के सामने एरो करके यहाँ पर जवाब लिखना है। ऊंचा। परीक्षा में यह आपको 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि नवीन ऊंचा लड़का है में से विशेषण अलग करके लिखिए, बराबर। तो आपको इस प्रकार लिखना है। तो यह जो ऊंचा है वह आपको लिखना है ऊंचा, सामने वाक्य के सामने लिखिए ऊंचा, बराबर। लिख लिया सभी ने? हाँ मिस लिख लिया। ओके लिख लिया। ओके। उसके बाद दूसरा विधान लिखिए। यह मीठा चीकू है। यह मीठा चीकू है। रोल नंबर 15। रोल नंबर 15। हाँ मिस। आप बताइए इसमें से विशेषण कौन सा शब्द है?
मीठा। 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 वेरी गुड। चीकू तो है मगर वह कैसा है तो कि मीठा है। बराबर। तो यह मीठा शब्द आपको यहाँ पर वाक्य के सामने लिखना है। लिख लिया? हाँ मिस, लिख लिया। ओके। उसके बाद तीसरा विधान है मीना लाल गाजर खा रही है। बराबर। पहले वाक्य लिखिए। मीना मीना लाल गाजर खा रही है। रोल नंबर 14। रोल नंबर 14। 40 रोल नंबर है। 40। 70। हाँ मिस। चलो आप बताइए इसमें से कौन सा शब्द विशेषण है? मिस लाल। वेरी गुड। यहाँ पर जो लाल लिखा हुआ है वह विशेषण है। तो वाक्य के सामने अलग से लाल शब्द लिख लीजिए। लिख लिया सभी ने? यस मिस। ओके। चलो उसके बाद का वाक्य है रोल नंबर 21। यस मिस, रोल नंबर 9 ज्वाइन। 21 है वह जवाब दे महेश ने बड़ा मिस, खिलौना। रोल नंबर 9 ज्वाइन। ओके 9 नंबर लिख लिया है बेटा। हेलो मिस। हाँ बोलो बेटा। मिस मैं नई रोल नंबर मिस, रोल 33 नंबर ज्वाइंट हो गई हूँ। एक मिनट। रोल नंबर 9 और मिस, रोल रोल नंबर नंबर 9 33। ज्वाइंट। बेटा एक 33। बार ही बोलना है वरना मिस आपको लेफ्ट कर देगी। कितनी बार बोलिए आप? मैंने यहाँ पर एक बार आपने बोला तो लिख लिया बेटा 9 नंबर। 33 नंबर भी लिख लिया है। ठीक है। ओके मिस। ओके। 21 नंबर। यस मिस। महेश ने बड़ा खिलौना खरीदा। उसमें विशेषण कौन सा शब्द है बेटा? खिलौना। खिलौना? खिलौना नहीं है। अच्छी तरह से देखो वाक्य पढ़िए बेटा। बड़ा। कौन बोला? किसने मिस जवाब दिया? बड़ा। जवाब किसने दिया पहले? हम्म। किसी को बीच में नहीं बोलना है। जिससे पूछा जाए वही बोलिए बेटा। तो यहाँ पर यह बड़ा रोल नंबर शब्द है 15। वह विशेषण है। बराबर। लिख लिया सभी ने? रोल नंबर 15 ने सभी ने लिख लिया बेटा? मिस हाँ 2 मिनट लिख लिया। ओके। मिस महेश में क्या आएगा? बड़ा। उसके बाद का वाक्य है हमारी कक्षा में हमारी कक्षा में 9 नंबर। 9 नंबर को बाद में जवाब देना है। हमारी कक्षा में 30 लड़के हैं। 9 नंबर विशेषण क्या है बेटा? 9 नंबर। 9 नंबर। 33 नंबर। 33 नंबर। हाँ मिस।
आप बताइए इसमें से विशेषण क्या है बेटा? कशा। कक्षा, कक्षा नहीं है विशेषण। देखो विशेषण यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए कि उसमें क्या विशेषता है उसे हम विशेषण कहेंगे। तो इसमें हमारी कक्षा में 30 लड़के हैं, इसमें से कौन सा शब्द है जो विशेषण के अंतर्गत आता है? 33 नंबर। बीच में जो बोलेगा उसे मिस लेफ्ट कर देगी। हाँ, बीच में किसी को नहीं बोलना है बेटा। 33 नंबर बोलिए बेटा। 30। तीस। मैं मीना लाल गाजर खा रही है, उसमें विशेषण क्या आएगा? उसमें आएगा लाल। ओके। इसमें आएगा 30। 9 नंबर आप बीच में मत बोलना, ठीक है? सबकी आवाज मुझे अच्छी तरह से याद है, कौन बीच में बोला उसे मैं दोबारा नहीं पूछूंगी, फिर मत कहना मेरी बारी नहीं आई है। चलो, यहाँ पर 30 जो है वह विशेषण है। लिख लिया सभी ने बेटा? हाँ मिस। हाँ मिस। उसके बाद का वाक्य लिखिए, यह अच्छा चित्र, यह अच्छा चित्र किसने बनाया? किसने बनाया? रोल नंबर 3। रोल नंबर 3। यस मिस। आप जवाब दीजिए बेटा, इसमें से कौन सा शब्द है जो विशेषण है? अच्छा। वेरी गुड, अच्छा। वेरी गुड बेटा। यहाँ पर अच्छा शब्द है, वह आपको लिखना है। चित्र तो है मगर कैसा है? तो के अच्छा। यह अच्छा चित्र किसने बनाया? विधान लिखने के बाद उसके सामने आप विशेषण अलग करके अच्छा लिखिए। लिख लिया सभी ने बेटा? यस मिस। यस मिस। उसके बाद का विधान है, रोल नंबर 11 उसका जवाब देगी। गिलास में, पहले विधान लिख लीजिए, गिलास में आधा दूध, आधा दूध भरा है, भरा है। चलो, रोल नंबर 11। हाँ मिस। आप बताइए इसमें विशेषण कौन सा शब्द है बेटा? आधा। वेरी गुड। दूध तो गिलास में भरा हुआ है, मगर कितना भरा है? तो के आधा। आधा शब्द आपको विशेषण अलग करके लिखना है, ठीक है? लिख लिया सभी ने बेटा? हाँ मिस। देखो ये नोटबुक्स में अच्छी तरह से लिखना है। हाँ, फिर स्कूल में आपको नोटबुक्स में क्या लिखा है या हमारा जो कोर्स है वह चेक करने के लिए आपको बोला जाए तो सब कुछ लिखा होना चाहिए। ओके? मिस। हाँ बोलो बेटा। अयो यो अच्छा चित्र कितना किसने बनाया? अच्छा, अभी चित्र कौन सा आएगा? इसमें अच्छा आएगा बेटा। अच्छा। अच्छा, ठीक है। चलो, यह सभी वाक्य आप सभी ने लिख लिए ना? हाँ मिस।
चलो उसके बाद प्रश्न 9 करके लिखिए। प्रश्न 9 करके लिखिए सूचना। निम्नलिखित मिस हाँ बोलो बेटा। वो लास्ट मुझे बाकी था। लास्ट बाकी था, ओके। यह गिलास में तो आधा दूध भरा है। विशेषण में आधा लिखना है बेटा। विशेषण में हमें क्या ओके। लिखना है? यह जो यहाँ पर आधा लिखा है ना, वह लिखना है। हाँ, ओके मिस। लिख लिया? हाँ मिस, लिख लिया। ओके। चलो प्रश्न 9 की सूचना लिखिए। निम्नलिखित वाक्य में से में से निम्नलिखित क्रियापद वाक्य में अलग से क्रियापद अलग अलग क्रियापद अलग करके लिखिए। अलग करके हेलो, प्रश्न 9। किसका स्पीकर शुरू है जो बोलकर लिख रहे हैं बेटा? निम्नलिखित वाक्य में से क्रियापद, अभी हमने समझा कि क्रियापद क्या है, बराबर? क्रियापद अलग करके लिखिए। चलो सूचना लिख ली सभी ने? यस मिस। ओके। चलो वाक्य लिखिए। मोहन बैठता है। एक करके वाक्य लिखिए। मोहन बैठता है। रोल नंबर 34। यस मिस। आप जवाब दीजिए बेटा। मिस उसमें आएगा बैठता है। वेरी गुड। यहाँ पर आएगा बैठता है। देखो ज्यादातर जो क्रियापद होते हैं वो वाक्य के अंत में ही होते हैं, बराबर? तो क्रियापद में आपको लिखना है बैठता है। लिख लिया सभी ने बेटा? मिस कहाँ पे लिखना है ये बैठता है? बैठता है उसके सामने ही लिखना है। यहाँ पर एरो करके आप लिख सकते हो। यहाँ पर देखो वाक्य है ना, उसके ऊपर आप लिख डालो क्रियापद, बराबर? तो क्रियापद में लिखना है बैठता है। बैठता है, तो यह क्रियापद के नीचे ही क्रियापद का शब्द आ गया। ठीक है? उसके बाद दूसरा वाक्य है राधा बोलती है। राधा बोलती है। मिस एक मिनट। ओके बेटा। राधा हाँ, खेलती है, सॉरी, हाँ, राधा खेलती है। 36 नंबर। हाँ, खेलती। हाँ मिस। 36 नंबर आप बताइए क्रियापद कौन सा है? खेलती है। वेरी गुड। राधा यह क्रियापद है खेलती है, बराबर? खेलती है। लिख लिया सभी ने? नहीं मिस। हाँ मैम। उसके बाद का विधान लिखिए। राकेश राकेश
दूध पीता है। मिस राधा में क्या आएगा? राधा में खेलती है। फिर तीसरा वाक्य जो है वह लिखिए, राकेश दूध पीता है। नंबर। यस मिस। आप बताइए, इस वाक्य में क्रियापद क्या आएगा? पीती है। दूध पीती पीता है। है। पीता है। पीता है, बराबर। पीता है। बराबर, लिख लिया सभी ने? हाँ मिस। किसी को बाकी नहीं है ना? यस मिस। चलो, उसके बाद का वाक्य लिखिए, गीता गीता खाना गीता खाना खाती है। गीता खाना खाती है। रोल नंबर 23। यस मिस। आप बताइए, इसमें से क्रियापद क्या आएगा? खाती है। हाँ, आपने यही वाक्य बोला था क्या शायद? है ना? हाँ मैंने हाँ। याद किया था। ये हाँ, मैंने याद किया था। हाँ, ये याद किया था और यही वाक्य आपको बोलने के लिए हाँ बोला याद गया किया है ना? था। हाँ, बराबर चलो है। रोल नंबर मिस, आपने रोल नंबर 30 को पूछा था या फिर 23 को? अभी उसकी बारी आएगी बेटा, इसके बाद इसकी ही बारी है, 30 नंबर की ही। अच्छा मिस। चलो, लिख लिया? लिख लिया बेटा? गीता खाना खाती है में क्रियापद है खाती है। ओके। ओके। स्पीकर किसका शुरू है, बंद कर दीजिए बेटा। चलो, उसके बाद का जो विधान है 30 नंबर उसका जवाब देगी। पहले लिख लीजिए, विवेक पढ़ता है। विवेक पढ़ता है। 30 नंबर। 30 नंबर। मिस हाँ, 30 नंबर आप बताइए बेटा। मैं 30 नहीं 36 हूँ। पढ़ता है। पढ़ता है, वेरी गुड। चलो, यह पढ़ता है यानी कि पढ़ने की क्रिया कर रहा है, बराबर। चलो, क्रियापद में लिखिए, पढ़ता है। लिख लिया बेटा? लिख लिया हाँ गर्ल्स? मिस। हाँ मिस। हाँ मिस लिख ओके। लिया। उसके बाद का जो वाक्य है, मनोज दौड़ता है। रोल नंबर 15। वाक्य पहले हाँ लिख लीजिए, मनोज दो दौड़ता है। रोल नंबर 15। दौड़ता है। वेरी। नंबर ने आयो न थायो। कौन सा है?
14 नंबर। 14 नंबर। इसके बाद 14 नंबर की ही बारी है। इससे पहले भी मैंने 2 बार आपका नंबर बोला था, आप कहाँ चली गई थी? एक बार तो बारी आपकी चली गई बेटा, कहाँ गई थी आप? वॉशरूम गई थी मैं। ओके, तो अब आपकी ही बारी है। ओके, कहीं मत जाना। ओके। चलो, मनोज दौड़ता है, उसमें दौड़ता जो है वह क्रियापद है। लिख लिया सभी ने? हाँ मिस, लिख ली। ओके, चलो उसके बाद का वाक्य है मीना लिखती है। चलो रोल नंबर 14। मिस हाँ मीरा मिस। इतना मीरा लिखती है। 14 रोल नंबर। मेरा लिखती है तो अंदर लिखती आपसे। उसमें क्रियापद कौन सा शब्द है? लिखती है। वेरी गुड। अब आपकी बारी आ गई ना? हाँ। आप वाक्य लिख रहे हो ना बेटा? हाँ। ओके, तो मीरा लिखती है, वाक्य में लिखती है क्या है? विशेषण। विशेषण है या क्रियापद या संज्ञा? क्रियापद। हम्म क्रियापद। तो ठीक है, मैंने सोचा एक बार चलो पूछ लूं क्या है यह। तो फिर हिमालय ऊंचा पर्वत है, उसमें ऊंचा क्या है? हम्म हिमालय। 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 हाँ वो तो पता है, मगर ऊंचा शब्द है वह क्या है? क्रियापद है, संज्ञा है कि विशेषण। विशेषण? वेरी विशेषण। गुड। विशेषण। यानी कि आपको अच्छी तरह से याद है कि कौन सा शब्द कहाँ पर है। ठीक है, चलो इसके बाद 17 नंबर। हाँ मिस। सारांश सो रहा है। सारांश सो रहा है, वैसे क्रियापद बताइए बेटा। मिस सारांश। सारांश है? सारांश तो व्यक्ति का नाम है। ना मिस, सो रहा है। हाँ, तो क्रिया वह कौन सी कर रहा है? तो के सोने की, यानी कि वह सो रहा है, यह मिस सो क्रियापद रहा है आएगा। कि खाली रहा है? सो रहा है, यानी कि सुई गयो छे एम। ठीक है, ठीक है, ठीक। बराबर। चलो लिख लिया सभी ने वाक्य और क्रियापद? हम्म हाँ मिस, लिख लिया। ओके, तो अब आज एक हमने। मिनट मिस, एक हाँ बोलो मिनट, बेटा। मुझे लिखने का बाकी है। कौन सा वाक्य बाकी है बेटा? मिस मीरा लिखती है। ओके, उसमें से विशेषण को क्रियापद, सॉरी क्रियापद कौन सा है आपको पता है ना? यह क्रियापद है लिखती इसमें। है। हाँ, हमेशा क्रियापद है वह आखिर में ही आता है। कभी कभी जो संयुक्त वाक्य होते हैं उसमें कभी कभी बीच में होता है, मगर एक जो वाक्य है उसमें ज्यादातर क्रियापद है वह अंत में ही आते हैं। तो चलो, मामा से बात बंद करना। सारे वाक्य लिख लिए आपने? हाँ मिस। हाँ मिस। ओके, तो आज हमने प्रश्न 8 विशेषण, पहले तो संज्ञा, विशेषण और क्रियापद की हमने व्याख्या समझी और आपने बताया अच्छी तरह से कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, गांव या शहर के नाम या हृदय में उठने वाले भाव को संज्ञा कहते हैं। बराबर। फिर हमने विशेषण देखा कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता दिखाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। फिर हमने क्रियापद देखा कि किसी भी कोई भी व्यक्ति जो है
वह कोई भी कार्य करता है वह क्रियापद के अंतर्गत आता है, जिसमें हमने विशेषण और क्रियापद के कुछ वाक्य लिखे और विशेषण और क्रियापद उसमें से अलग करके भी लिखे। बराबर। तो प्रश्न 9 विशेषण अलग करके लिखिए। प्रश्न जो है 8, प्रश्न 8 विशेषण अलग करके लिखिए। प्रश्न 9 क्रियापद अलग करके लिखिए। वह दोनों प्रश्न रफ बुक में आपको 2 बार लिखने हैं। ओके। क्या होमवर्क है? प्रश्न 8 और प्रश्न 9 यानी कि विशेषण अलग करके लिखिए और क्रियापद अलग करके लिखिए। ये दोनों प्रश्न रफ बुक में आपको 2 बार लिखने हैं। बराबर। हाँ मिस। हाँ आ मिस। गया समझ में बेटा? हाँ।